उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड, प्रचंड ठंड से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त है। दिल्ली, हरियाणा, यूपी में कोहरे का कहर देखने को मिल रहा है। कई राज्यों में शीतलहर का सितम है, तो वहीं कोहरे की वजह से विजिबिलिटी भी काफी कम है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कोहरे का कहर देखने को मिल रहा है। सुबह सवेरे से ही, हालांकि देर रात से ही कोहरा जो है वो पड़ना शुरू हो गया था। एक बार फिर से कोहरा और शीतलहर जो है वो परेशान कर रहे हैं लोगों को। शीतलहर का सितम कहीं पर देखने को मिल रहा है, तो कहीं कोहरे का कोहराम देखने को मिल रहा है। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, इन राज्यों में घना कोहरा और ठंड प्रचंड। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रचंड ठंड से लोगों का जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त दिखाई दे रहा है। दिनेश सहरावत पलवल से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के साथ। दिनेश, फिलहाल क्या कुछ ताजा अपडेट मौसम को लेकर? देखिए, मैं बता दूं कि दिल्ली एनसीआर में लगातार कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। बात करें पलवल की, तो पलवल में बीते दिनों एक दो दिन धूप जरूर निकली थी, लेकिन मौसम ने फिर एक बार करवट ली है। पलवल जिले का तापमान अब 7 डिग्री सेल्सियस हो गया है, लेकिन जिस तरह से बहुत जो घना कोहरा जो छाया हुआ है, उससे कहीं न कहीं लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ड्यूटी जाने वाले, कामकाज जाने वाले लोगों को काफ़ी परेशानियां हो रही हैं। साथ ही जिस तरह से कोहरा बढ़ जाता है तो सड़क हादसा होने का भी भय बना रहता है, क्योंकि इससे यातायात सीधा सीधा प्रभावित होता है। ऐसे में जो पलवल पुलिस ने पहले ही, जैसे ही सर्दी ने अपना रंग दिखाया था, तभी कई लोगों से अपील कर दी थी कि कोहरे में लोग अपनी गाड़ियों को कम से कम स्पीड में चलाएं और साथ ही रिफ्लेक्टर टेप अपने वाहनों पर लगाएं और फॉग लाइट का यूज करें, ताकि सड़क हादसों में कमी लाई जा सके। क्योंकि जिस तरह से कोहरा लगातार घना कोहरा छाया हुआ है दिल्ली शहर में, आप देख सकते हैं कोहरा दूर दूर तक दिखाई दे रहा है। मैं आपको बता दूं कि बीते 2-3 दिन ऐसा थोड़ी थोड़ी धूप पलवल जिले में जरूर निकली थी, लेकिन एक बार फिर से मौसम ने करवट ले ली है और सर्दी लगातार अपना विकराल रूप दिखा रही है। कोहरा लगातार दूर दूर तक छाया हुआ है, जिसकी वजह से यातायात में भी लोगों को दिक्कतें हो रही है, आने जाने वाले लोगों को परेशानियां हैं। सबसे बड़ी बात है कि जो है कोहरे से बचाव के लिए लोग कहीं न कहीं अलाव का सहारा लेते हैं। कामकाज के लिए जाने वाले लोगों को कोहरे ने काफ़ी परेशान किया है। जिस तरह से सर्दी लगातार बरकरार है, तो ऐसे में जरूरत है कि लोग सावधानी बरतें। सर्दी से बचने के लिए गर्म कपड़े पहने, गर्म पेय पदार्थ का यूज करें, ताकि सर्दी से बचा जा सके। डॉक्टरों की भी लोगों से स्वास्थ्य विभाग की यही अपील है कि सर्दी से बचने के लिए जो भी हो हर संभव प्रयास करने चाहिए और स्कूल जाने वाले बच्चों को सर्दी से बचाव के लिए गर्म कपड़े पहन कर जाने चाहिए। बिल्कुल भी लापरवाही पेरेंट्स को नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सर्दी से होने वाली बीमारियां जो है ज़्यादातर छोटे बच्चों और बुजुर्गों को जल्दी प्रभावित करती हैं। ऐसे में डॉक्टर की यही सलाह है कि छोटे बच्चों और बुजुर्गों को कम से कम घर से बाहर निकलना चाहिए। जो कामकाज के लिए जाने वाले लोग हैं वही घरों से बाहर निकलें, पूरी सावधानी के साथ घर से बाहर निकले, क्योंकि सर्दी जिस तरह से दिल्ली एनसीआर में लगातार अपना भयानक रूप धारण किए हुए, ऐसे में सर्दी से कहीं न कहीं लोगों को नुकसान हो सकता है। उससे सर्दी से होने वाली खांसी, जुकाम और अन्य प्रकार की बीमारियां भी जकड़ सकती हैं। ऐसे में जिस तरह से कोहरा ने एक बार फिर से कहीं असर दिखाया है, पलवल ने बात कर जिस तरह से एक बार मौसम ने फिर से करवट ली है। कल कहीं न कहीं धूप खिली थी, तो लोगों के चेहरे भी खिल उठे थे, लोग घरों से बाहर निकले थे और धूप का आनंद लिया था। लेकिन फिर एक बार दिनेश, अगर पिछले कुछ दिनों की बात करें तो पलवल की विशेष जानकारी में बात करूं, पलवल में काफी ठीक ठाक मौसम जो वो दिखाई दे रहा था, कोहरा बहुत ज्यादा नहीं था। लेकिन अब ये मौसम ने जो करवट ली, कोहरा एक बार फिर से घना वहां पर दिखाई दे रहा है। इसको लेकर के मौसम विभाग की तरफ से क्या कुछ ज्यादा जानकारी है? अगले आने वाले जो कितने ऐसे दिन होंगे जब इसी तरह की स्थिति देखने को मिलेगी? देखिए चंद्र, आपने बिल्कुल सही कहा कि पिछले 10-15 दिन की बात करें तो घना कोहरा पलवल जिले में ऐसा नहीं दिखाई दे रहा था। कोहरे का असर कहीं न कहीं पलवल से गायब था। हालांकि दिल्ली एनसीआर में कोहरा लगातार बरकरार था, लेकिन पलवल के लोगों को लंबे समय से कोहरे से राहत थी। लेकिन एक बार फिर से जिस तरह से मौसम ने करवट ली है, तो कहीं न कहीं लोगों को परेशानियां हो सकती है। मौसम विभाग का भी यही कहना है कि जिस तरह से 2 दिन पहले उन्होंने बारिश की भी आशंका जताई थी। हालांकि हल्की बूंदाबांदी हुई थी, उससे कहीं न कहीं सर्दी बढ़ी थी। लेकिन जिस तरह से कल मौसम साफ था, 2 दिन पहले
कड़वी धूप निकली थी, तो कहीं ना कहीं फिर एक बार मौसम ने करवट ली है। कोहरा घना छाया हुआ है, जिसकी वजह से सर्दी भी बढ़ रही है। पलवल की बात करें तापमान की, तो पलवल का तापमान आज 7 डिग्री सेल्सियस है, कल 8 डिग्री सेल्सियस था, 2 दिन पहले 10 डिग्री सेल्सियस था। कहीं ना कहीं कोहरा बढ़ने की वजह से फिर से एक बार ठंड लगातार पलवल जिले में अपना रंग दिखा रही है। ठंड बढ़ने की वजह से लोगों को काफ़ी परेशानियां आने वाले दिनों में हो सकती है। बात करें किसानों की, तो किसानों की गेहूं की फसल के लिए कोहरा सबसे अच्छा होता है। सर्दी जिस तरह से लगातार बढ़ती है, तो कोहरे और सर्दी की वजह से जब जब सर्दी ज़्यादा हुई है, रिकॉर्ड है कि गेहूं की फसल अच्छी होती है। लेकिन ये कोहरा और सर्दी कहीं ना कहीं जो सरसों की फसल को में दिक्कत देती है। जब पाला पड़ता है तो सरसों की फसल जो नुकसान पहुंचाता है, ये जो सर्दी इसी वजह से जो है कहीं ना कहीं सरसों जो किसान हैं उनको उनके माथे पर चिंता की लकीरें बढ़ जाती है। जब जब सर्दी बढ़ती है तो कहीं ना कहीं लोगों को, जो किसानों को भी परेशानियां होती है। ऐसे में जो कामकाज के लिए जाने वाले लोग हैं, जो टूटी जाते हैं, जो बेसहारा लोग हैं, उनको काफी परेशानियों का सामना जरूर करना पड़ सकता है। चलिए दिनेश, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तमाम तस्वीरें आपने जो दिखाई हैं, वहाँ पर काफ़ी ठंड का मौसम जो है वो देखने को मिल रहा है और घना कोहरा भी है, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। वाहन चालकों को विशेष रूप से खासी परेशानियों का सामना ऐसे मौसम में करना पड़ता है।